हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से एक बार डीआरटी प्राइमरी क्लासेस में स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज अपन लोग बात करते हैं, आप लोगों के लिए मैंने एक्स-रे ट्यूब की जो प्रैक्टिकल है उसके लिए मैंने हेल्प के लिए क्लास बनाई है। वो आज की अपनी क्लास रहने वाली है। जो मैंने थ्योरेटिकल है वो मैंने क्लास अपलोड कर दी है, सभी की सभी मैंने क्लास अपलोड कर दी है। और जो एक्स-रे ट्यूब है उसके बारे में मैंने अपना क्लास अपलोड कर दी है। अब अपन लोग बात करते हैं एक्स-रे ट्यूब दिखती कैसी है, कैसी होती है, क्या क्या इसके अंदर इक्विपमेंट होते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक्स-रे ट्यूब दिखाता हूँ। तो ये आपके सामने क्या है, एक्स-रे ट्यूब। क्या है? एक्स-रे ट्यूब है। ये देखना, ये आपके सामने एक्स-रे ट्यूब, ये क्या है? एक्स-रे ट्यूब, जो पहला पहला अपना इक्विपमेंट होता है। अब देखना, एक्स-रे ट्यूब के पास में आना एक बार। ये आपका एक्स-रे ट्यूब है। इसके एक्स-रे ट्यूब के अंदर वो जो ग्लास एनवेलप होता है, उस ग्लास एनवेलप के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जिसको आप कैथोड एनोड बोलते हो। ये आपकी क्या है? ट्यूब हाउसिंग है। पूरी कंप्लीट क्या है? ट्यूब हाउसिंग है। इसके अंदर क्या लगा हुआ है? कैथोड एनोड लगा हुआ है, जिसके द्वारा आपको एक्स-रे का प्रोडक्शन होता है हाई वोल्टेज अप्लाई होने के बाद। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग। इसके अंदर देखो आपको एक चीज दिखाई दे रही है नॉर्मली, जैसे मान लो ये शेप देखो अप एंड डाउन हो रही है, दिख रही है क्या आप लोगों को? ये आपका कोलीमीटर है, दिख रहा है? ये आपका क्या है? कोलीमीटर। जो क्या हो रहा है देखो, जिसको साइज एंड शेप को मेंटेन करे, जिसके अंदर से मान लो इसके अंदर से रेडिएशन आती है बाहर, तो ये क्या करता है? उस रेडिएशन को जो साइड जो शेप है उसको मेंटेन करने का काम करता है। ये आपकी कंप्लीट क्या है? ट्यूब हेड हाउसिंग है, जिसके अंदर देखो रोटेट मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर देखो रोटेशन मूवमेंट भी होता है, अरे हो रहा है 360 डिग्री रोटेशन मूवमेंट भी होता है। साथ में देखो अपवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है। और देखो आपका जो बैकवर्ड है पीछे की तरफ भी होता है, और फॉरवर्ड आगे की तरफ भी मूवमेंट पॉसिबल होता है। ये अपनी है क्या? ट्यूब हाउसिंग, जो अपना पहला पहला इक्विपमेंट है एक्स-रे ट्यूब। उसके बाद में देखो अपन बात करते हैं, ये अपना है ट्यूब स्टैंड, जिसके अंदर क्या होता है आपकी, जो ये इसको सपोर्ट करती है ट्यूब को, और इसको होल्ड करने का काम करती है एक जगह पर। इसके अंदर देखो क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट भी होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट भी होता है। ठीक है, आप देखो आगे की तरफ फॉरवर्ड भी हो रहा है, बैकवर्ड पीछे की तरफ भी मूवमेंट हो रहा है। ये क्या है? अपना ट्यूब हाउसिंग है, जो इसको सपोर्ट देने का काम करता है। दो इक्विपमेंट अपने क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन बात करेंगे टेबल काउच, या जो अपनी टेबल होती है क्या, एक्स-रे टेबल, वो कहाँ पे होती है, वो कैसी होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो बच्चों, थोड़ा सा नीचे देखने पे आपको क्या दिखाई देंगी, ये अपनी क्या है? पूरी एक्स-रे टेबल। ये क्या है बच्चों? अपनी एक्स-रे टेबल है, जिसके ऊपर पेशेंट क्या होता है? होल्ड होता है, या पेशेंट को सपोर्ट होता है, या अपन क्या बोल सकते हैं, पेशेंट को पोजीशन लगाई जाती है। एक चीज होती है अपनी, अपन बात कर सकते हैं, इसके अंदर एक बक्की लगी होती है, जिसको क्या बोलते हैं? केसिड होल्डर बोलते हैं, या बक्की ट्रे भी बोलते हैं। ये अपनी होती है बच्चों, ये देखो आपको दिखाई दे रही होगी, ये क्या है? अपनी बक्की ट्रे, जिसके अंदर पहले से क्या लगी हुई है? कैसेट लगी हुई है। इस कैसेट को देखो होल्ड करने के लिए एक अलग सिस्टम होता है। जैसे मान लो इसको आपने क्या किया, ऐसे किया। अब मान लो कैसेट को मैंने बाहर निकाल लिया, क्या निकाल लिया मैंने? कैसेट को बाहर निकाल लिया। जैसे मैं कैसेट को बाहर निकाल लेता हूं, उसके बाद देखो दोबारा इस कैसेट को होल्ड करने के लिए अपन, मान लो सर अपने को तो कैसेट यहाँ पे लेके आनी है सेंटर में, तो इसको लाने के लिए अपन क्या करेंगे? ये बकेट ट्रे ऑटोमेटिक काम करती है क्या? नहीं करती है। मैंने आपको बताया कि बकेट ट्रे के अंदर दो होल्डर लगे होते हैं। जैसे मान लो ये वाला एक तो, और एक साइड में एक और लगा हुआ है, साइड में दोनों क्या है? सेम है। ये क्या काम करते हैं? जैसे आप इसको बक्की को यहाँ पे रखोगे, जैसे मान लो आपने क्या किया, इस कैसेट को यहाँ पे रख दिया। अब देखो कैसेट के बीच में जगह है, ठीक है। आप जैसे इसको लेके आओगे तो ये ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। आप इसको क्या करो, आगे की तरफ फोल्ड करोगे तो ये ऑटोमेटिक इसमें आ गया बच्चों, सेंटर में लाइन में आ गई है। फिर आप क्या लगा सकते हो? पोजिशन लगा सकते हो। अरे क्या लगा सकते हो? पोजिशन लगा सकते हो। उसके अलावा देखो, आप लोगों को मैंने ये भी बताया कि कैसेट क्या होती है। कैसेट के बारे में दिखाता हूँ मैं आपको, कैसेट दिखाता हूँ, थोड़ा सा इस साइड आना मेरी तरफ। कैसेट क्या होती है, ये देखो बच्चों आपके सामने ये है। ये क्या है? कैसेट होल्डर है, वर्टिकल कैसेट होल्डर है। कौन सा है? वर्टिकल, जिसके अंदर देखो दो लगे हुए हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। नीचे देखो आपके सामने ये क्या लगा हुआ है, ये क्या काम करता है? इसको यहीं पे टाइट करता है, या अपन क्या बोल सकते हैं इसको, जैसे मान लो यहाँ पे होल्ड करना है तो इसके द्वारा यहीं पे होल्ड कर दिया है। अब देखो एक चीज और मैंने आपको बताई, आपको याद हो तो ये देखना बच्चों कहाँ पे है। ये होता है आपका जो लेड मार्कर होता है, जो मैंने बताया हर हर पॉइंट में मैंने लिखाया भी है। लेड मार्कर यूज ऑन केस शीट, जिसके ऊपर क्या होता है? राइट एंड लेफ्ट पोजीशन लगी होती है। अब जैसे मान लो मैं आपके सामने खड़ा हूं,
ये मेरी राइट साइड है, ये मेरी लेफ्ट साइड है। तो देखो इसके अंदर लेफ्ट भी लगा हुआ है और राइट भी लगा हुआ है। जैसे ही इस साइड में आपने राइट कर दिया तो ये राइट है, इस साइड में आपने लेफ्ट, इस साइड को लेफ्ट करना है तो इसे क्या कर दोगे, लेफ्ट कर दिया है। जैसे आप एक्सपोज करोगे तो राइट साइड है लेफ्ट साइड दोनों आपको क्या है, इमेज मिलेगी। यही आपका क्या है, एक्सरे ट्यूब के बारे में। अब बात करते हैं अपन लोग एक्सरे ट्यूब में एक्सपोज कहां से करते हैं। जो एक्सपोज करते हैं जहां पर आपका ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है या बोल सकते हैं रेक्टिफायर लगा हुआ है, जिसके द्वारा इसको क्या मिलती है, वोल्टेज मिलती है। देखना इसको वोल्टेज से पहले आपको ये केबल दिखाई दे रही है, ये क्या है, एच टी केबल है। अरे क्या है, एच टी केबल है, जो एक्सरे ट्यूब को हाई जो वोल्टेज है वो अप्लाई करने का काम करती है। एच टी केबल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो एक्सरे ट्यूब को हाई वोल्टेज अप्लाई करती है। देखो ये यहाँ से कनेक्ट है एक वायर, और एक वायर कहाँ से कनेक्ट होगा, अपना जो ट्रांसफॉर्मर है या रेक्टिफायर है जहां से एक्सपोज किया जाता है। अब अपन लोग वहां पे चलते हैं जहां जो वोल्टेज अप्लाई कर रही है, वोल्टेज सप्लाई कर रही है, वो क्या चीज है, वो होती है अपनी ये जो मशीन है। इसके अंदर क्या लगा होता है, इसके अंदर अपनी एक्सरे जो अपनी बोल सकते हैं जो ट्रांसफॉर्मर होता है, रेक्टिफायर होता है। ट्रांसफॉर्मर क्या काम करता है, ट्रांसफॉर्मर अपने जो एक्सरे ट्यूब होता है उसको हाई वोल्टेज अप्लाई करता है। रेक्टिफायर क्या काम करता है सर, रेक्टिफायर क्या काम करता है, रेक्टिफायर होता है वो अपने एक्सरे ट्यूब को डीसी वोल्टेज देता है, एससी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो सर ये क्या होता है, इसको पढ़ने के लिए आप मैंने जो अपने क्लास रखी है, अपने क्लास अपलोड कर रखी है ट्रांसफॉर्मर और रेक्टिफायर, आप उनको जाकर पढ़ सकते हो। अच्छे तरीके से मैंने समझा रखा है। अब आओ इस मशीन के बारे में देखते हैं, इस मशीन में क्या क्या पॉइंट होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं। देखो बच्चों, ये सबसे पहले बात करते हैं, ये केवीपी है, जिसके अंदर क्या बोल सकते हैं अपन, कितना किलो वोल्टेज जो अपन अप्लाई करते हैं। वोल्टेज का मतलब क्या होता है, आप जो जिसके अंदर प्रेशर लगा रहे हो या अपन क्या कर रहे हैं इसके अंदर, आप जो कुछ आप जैसे मान लो प्रेशर लगा रहे हो या उसको पावर सप्लाई कर रहे हो, वो होती है वोल्टेज। उसके बाद देखो बात करते हैं एमए की। एमएएस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले एमए की बात करते हैं। एमए का मतलब क्या है, आप कितनी करंट आप इसके अंदर अप्लाई कर रहे हो। एमएएस की बात करते हैं, देखो ये एमएएस का बटन है, इसमें क्या होता है, आप कितनी जो टाइम के लिए उसको सप्लाई कर रहे हो। इसके अंदर देखो दो चीज और होती है, एक एक्सरे नाम लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, एक एक्सरे नाम लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है स्टैंड बाई। स्टैंड बाई का मतलब क्या, जैसे इसको आप प्रेस करोगे, आपने इसको प्रेस किया कुछ सेकंड के लिए, 1 2 3 सेकंड के लिए प्रेस किया, उसके बाद जैसे इसको आप प्रेस करोगे एक्सरे बटन को, तो आपका क्या हो जाता है, एक्सपोज होता है। उसके बाद अपन लोग बात करते हैं, ये क्या है, देखो ये बच्चों इसके अंदर क्या लगा होता है, बक्की ट्रे। बक्की ट्रे के लिए ऑन ऑफ का बटन होता है, ये मशीन को ऑन करने के लिए और ये मशीन को ऑफ करने के लिए। जैसे मान लो इसको ऑफ कर दिया तो मशीन क्या हो गई है, देखो बच्चों मशीन ऑफ हो गई है। जैसे आप इसको ऑन करोगे तो मशीन क्या हो गई है, ऑन हो गई है। उसके बाद देखो बच्चों ये क्या है सर, इसके अंदर वायर सा लगा हुआ है, और ये सर ये आपके पास में ये टॉय सा है, ये क्या चीज है, इसके बारे में बात करें, टॉय नहीं है बच्चों, ये क्या है, आपको रेडिएशन से बचाने के लिए एक इक्विपमेंट दिया गया है। ये इक्विपमेंट क्या काम आता है सर, ये भी एक्सपोज करने के लिए ही काम आता है। इसके अंदर में देखो जैसे मान लो उसके अंदर मैंने एक एक्सरे बताया, जिसके अंदर एक्सरे बटन दबाने से क्या होता है, एक्सपोज होता है। एक स्टैंड बाई होता है, इसके अंदर भी 2 बटन होते हैं। जैसे मान लो इसको धीरे से आप प्रेस करोगे, मतलब ओनली फर्स्ट प्रेशर लगाओगे स्मॉल या हल्के से, तो इसके अंदर क्या होगा, स्टैंड बाई होगा। जैसे इसको आप डीपली प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। अब देखो अपन बात करते हैं, जैसे मान लो अपन लोगों ने एक्सपोज कर दिया है, एक्सपोज करने के बाद की बात करते हैं। एक्सपोज करने के बाद में क्या होता है, एक्सपोज करने के बाद में क्या होता है, अपन के पास एक्सपोज मिल चुका है, लेटेंट इमेज मिल चुकी है। उस लेटेंट इमेज को अपन कहां पे अपलोड करेंगे, अपना जो रीडर है उसके अंदर क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। उसको इंसर्ट करने के बाद अपने को क्या मिल जाएगी, जो अपना डिस्प्ले उसके ऊपर इमेज मिल जाएगी। चलो उसकी भी बात अपन लोग करते हैं। अब अपन लोगों ने क्या कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है। एक्सपोज करने के बाद में अपने को इसके ऊपर क्या मिल गई है, इमेज मिल गई है। कौन सी इमेज मिल गई है, लेटेंट इमेज मिल गई है। अब इसको क्या करेंगे अपन, विजुअल इमेज में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहां से हल्के से बाहर निकालेंगे, जिससे क्या है, इसको कोई डैमेज ना हो। उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, इसके अंदर इसको प्रेस करने, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर डालेंगे। जैसे मान लो इसके अंदर अपन लोगों ने क्या कर दिया, इसके अंदर इसको डाल दिया। डालने के बाद में क्या होगा, देखो इसके अंदर एक आपको इमेज के अंदर या आपको कुछ आवाज सुनाई हो, वॉइस सुनाई दे रही है। उस वॉइस का मतलब क्या है, इसको रीड करने का काम हो रहा है या रीड किया जा रहा है। जैसे जैसे रीड हो रहा है, आपको इसको ऊपर देखो इमेज दिखाने का प्रोसेस दिख रही होगी, धीरे धीरे इमेज दिखाई देगी इसके ऊपर। देखो इमेज आ रही है, धीरे धीरे हल्के हल्के इमेज आ रही है। जैसे ये पूरा क्लिक होगा, अपन देखो इस जो अपना माउस है, जो माउस होता है उसको जरा क्लिक करके अपन क्या करेंगे, क्या इमेज है, ये अपने पास देखो इमेज आ चुकी है। इसका मतलब ये क्या हो चुका है, अपना ऐसे ऐसे प्रोसेस होती है एक्सरे ट्यूब की कंप्लीट, ऐसे अपन क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। ठीक है बच्चों, अपन लोगों ने एक्सरे ट्यूब के बारे में जो अपनी जो प्रैक्टिकल है वो नॉलेज के लिए क्लास बनाई है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी।
अब तो ठीक है बच्चों, अपन नेक्स्ट क्लास अपनी होगी उसके अंदर मिलेंगे। अब अपन लोग क्या है अलविदा लेना चाहते हैं आप लोगों से, कल मिलेंगे। जय हिंद।